नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। ट्रंप की तरफ से बड़े इंटरेस्टिंग से स्टेटमेंट्स आए, ऑल्दो कल पूरा दिन दिल्ली ब्लास्ट के अंदर निकला, बट ट्रंप ने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जिसको हमको बड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा जहाँ पर इंडिया की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं। सो लेट्स ट्राई एंड मेक सम सेंस एज़ टू व्हाट इज़ हैपनिंग क्योंकि ट्रंप साहब की तरफ से तो बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स ऑलरेडी आते हैं। सो लेट्स लिसन इन टू फर्स्ट व्हाट ट्रंप सेड एंड इन्होंने बोला क्या और किस तरह से भारत के ऊपर ये टैरिफ काटने वाले हैं। How close are you to a deal on a trade deal with India? Are you Right. willing to consider lowering the current tariff rate? Well, right now the tariffs are very high on India because of the Russian oil, and they've stopped doing the Russian oil. It's been reduced very substantially. Yeah, we're going to be bringing the tariffs down. What kind of level are we talking about here? I mean, How at close some are point, no, at some point we're going to be bringing them down. Without tariffs, this country would be in such trouble, as they were for many years. That's why we owe $38 trillion. And one of the things we're going to do, we're going to issue a dividend to. How close are you to a deal on a trade deal with India? Are you Right. willing सो अगर आप इसको थोड़ा-सा देखें, सॉरी, इफ यू जस्ट लुकिंग एट दिस, इसने बेसिकली वही बोलने की कोशिश करी है कि भैया हमारे टैरिफ्स तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट 14 तारीख नवंबर को 2-3 दिन के बाद इनका जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस आने वाला है, दे वांट टू यूज़ दैट इंडिया एंगल कि भई इंडिया से देखिए हमने ये चीज़ करी, उसके बाद हम रशिया से बात कर पा रहे हैं एंड इट्स अ नेशनल सिक्योरिटी इश्यू दैट्स व्हाई हमने इंडिया के ऊपर टैरिफ्स लगाए हैं। तो अगर आप देखेंगे इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगे हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से लगे हैं, दे हैव नॉट बीन पुट ऑन अ ट्रेड एंगल। वो एक डिफरेंट पैराडाइम है, जहाँ पर अगर आप इनके कोर्ट के स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे, वहाँ पर यू विल बी एक्सट्रीमली क्लियर एज़ टू व्हाट द गेम दैट दे आर ट्राइंग टू से। एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर इन लोगों ने ऑफ कोर्स यू नो अब ट्रम्प के जो स्टेटमेंट्स हैं, आपको पता ही है कैसे होते हैं। बट आई वांट यू टू सी दिस स्टेटमेंट बिकॉज़ यू नो इसको भी वो एक एक स्पिन करेगा एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू बी रेडी अबाउट बिफोर वी कम अक्रॉस टू व्हाट भारत ने जो क्या You know, बोला। we're making a deal with India, a much different deal than we had in the past. So right now they don't love me, but they'll love us again. We're getting a fair deal, just a fair trade deal. We had pretty unfair trade deals. They're very good negotiators, Sergio. So you have to take a look at that, if you would, please. But we're getting close, Scott. I think we're pretty close to doing a deal that's good for everybody, right? In the old नाउ यहाँ पर देखिए एक बारी मैं आपको दोबारा सुनाता हूँ बिकॉज़ ही सेड समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। fair trade deal, we had pretty unfair trade deals. They're very good negotiators, Sergio. So you have to take a look at that, if you would, please. They have very good trade negotiators. Take a look at that. Every word, please. But we're getting close, Scott. I think we're pretty close to doing a deal that's good for everybody, right? In the old days, do you think Biden would ask that question? नाउ ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है जहाँ पर इन्होंने ये चीज़ बोला है और यहाँ पर भारत की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया है, वेयर इंडिया ने बोला है कि डोंट सी द नीड ऑफ एनी एडिशनल राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस वेटिंग फॉर यूएस रिस्पांस टू इंडियाज़ ट्रेड डील प्रपोजल। मतलब क्या है कि भारत ने बेसिकली पूरी चीज़ साइड करके बोला है कि भैया हमारा फ्रेश प्रपोजल ये है, नाउ यू टेल अस व्हाट इट इज़, ईदर इट इज़ बेसिकली दिस वे और दैट वे। कहीं न कहीं भी तो उन्होंने बोला कि भैया आप ना थोड़ा-सा रशियन ऑयल आप कम करिए एंड वी विल मूव फॉरवर्ड। तो आपने थोड़ा-सा इधर-उधर रीडायरेक्ट करा है, दिसंबर के कुछ ऑर्डर्स को थोड़ा-सा रीडायरेक्ट करा है। वैसे भी देखिए दोज़ आर नॉट ऑफिशियल ऑर्डर्स बिकॉज़ अनऑफिशियली जो तेल आ रहा है आपके पास एज़ फार एज़ द डार्क फ्लीट इज़ कंसर्न्ड व्हिच इज़ बीन वेरी क्लियरली बीइंग रिपोर्टेड इन द मीडिया आल्सो। वो तो मीडिया क्या काफ़ी भी ऑनलाइन और काफ़ी जितने भी एनालिस्ट हैं, स्पेशली द टैंकर ट्रैकर्स, दे ऑल नो व्हाट इज़ हैपनिंग। बट एक एक पोजिशनिंग स्टेटमेंट आपने दिखाया है कि हाँ जी, हम थोड़ा कम कर रहे हैं। आपने थोड़ा एलएनजी जो आपको इससे लेना था एज़ पार्ट ऑफ द डील जो आप वो ले रहे हो, इराक से थोड़ा आपने बढ़ा दिया है। दिस इज़ समथिंग दैट वी डिस्कस्ड। तो यू नो देयर इज़ अ पोजिशनिंग दैट यू आल्सो डन। एक नया प्रपोज़ल आपने दिया है एंड आपने बोला है कि साहब एक कॉम्प्रिहेंसिव डब्ल्यूटीओ कंप्लायंट ट्रेड डील और यहाँ पर ट्रम्प भी ये चीज़ बोल रहा है कि इट्स अ न्यू ट्रेड डील, इट इज़ नॉट लाइक व्हाट वी हैड बिफोर। तो कहीं न कहीं एक नया स्ट्रक्चर दिखता है कि बन के आ रहा है। दिस इज स्ट्रेटेजिक कैलिब्रेशन नॉट गुडविल। यहाँ पर कोई अगर ये बोलता है दे लव अस अगेन एंड दिस एंड दैट इज ऑल बम्फ। इसके अंदर कुछ नहीं है एंड एज अ मैटर फैक्ट इससे आपको एक चीज बड़ी क्लियरली दिखती है दैट ही इज एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि भैया अभी तक देवर ह्यूज अमाउंट ऑफ टेंशंस विद इंडिया। तो जस्ट बाय सेइंग दे लव अस अगेन दैट टेल्स यू दैट वी डोंट लव देम एट द मोमेंट।
तो बट पुरानी भी टेंशन्स हैं इसके अंदर, ट्रेड की, टैरिफ्स की, काटसा की। अभी आप S-500 S-400 या कुछ Su-57 या कुछ लोगे तो वहां पर भी ये रोएंगे। सो दे विल काइंड ऑफ कीप क्रिएटिंग दीज इश्यूज फॉर यू। और आप यहाँ पर भी देखिए, चाबहार के बारे में अगर आप देख रहे हैं तो दे हैव गिवन द वेवर फॉर 6 months। सो हर 6 महीने में जाके आप उनके साथ बात करिए एंड कीप देम इन द लूप ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू विद चाबहार। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद अफगानिस्तान के साथ क्या करना चाहते हैं। सो दे डोंट वांट यू टू काइंड ऑफ डू दिस ऑन योर ओन। वो बोलते हैं कि हमको साथ में रखो ताकि वी कैन वर्क टुगेदर, वर्क सेपरेटली, और व्हाटएवर दे वांट टू एक्चुअली पुट इट अक्रॉस एज। यहाँ पर दे वांट टू पुट दैट थिंग अक्रॉस कि कहीं ना कहीं कुछ एक अलग गेम हमको यहाँ पर खेलना है। बेसिकली भारत ने जो एक अभी नई प्रपोजल दिया है, और इससे ये चीज समझ में आता है, अगर एक नया प्रपोजल है, इट इज आल्सो प्रीटी मच द फाइनल प्रपोजल। ठीक है, तो ये एक फाइनल प्रपोजल अभी जो गया गया है, व्हिच इज नाउ इंडिया इज सेइंग कि भैया ये बॉल अभी अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका का रिस्पांस पेंडिंग है। एंड अगर अमेरिका ने प्रीटी मच, अगर ट्रंप ने ये प्रीटी मच बोल दिया है, दैट मींस दैट द ट्रेड डील इज प्रीटी मच अराउंड द कॉर्नर। तो टैरिफ रिकैलिब्रेशन वो बोल रहे हैं कि भैया हम कम करेंगे, ये ब्लैंकेट नहीं होगा। अगर ब्लैंकेट होता है तो इट विल बी वेरी गुड, बट आई डोंट थिंक दिस विल बी ब्लैंकेट। ये अमेरिकन कंपनीज जिस जहां पर सफर कर रही हैं उन पे सबसे पहले हटाएंगे, व्हिच इज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल्स, ऑटो पार्ट्स, और ये चीजों पे हटाएंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी में भी इनकी थोड़ी सी मार मार लग रही है इनको। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज व्हिच आर कमिंग अक्रॉस अमेरिकन मार्केट्स के अंदर इटसेल्फ, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू डायमंड्स। एंड एनर्जी लिंकेजेस बोलेंगे कि भैया आप हमसे थोड़ा और लो, ये चीजें करो, दैट विल be something that will be part of the game as well। पॉलिटिकल सिग्नलिंग के अगर हिसाब से देखेंगे कि अभी तक जो चाइना के साथ ये एकदम G2 की बात कर रहा है, दैट इज somewhere down the line kind of settled in a little bit। and he also wants to keep India on the side so that वो चाइना को थोड़ा सा वहां पे भी प्रेशर कर सके। अब यहाँ पर देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है कि यू वांट टू आल्सो क्रिएट दिस बैलेंस, कि आपको ये इस तरफ नहीं उस तरफ नहीं जाना, बिकॉज यू नीड समथिंग फ्रॉम द स्टेट्स। अमेरिका से आपको काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं। सो देखिए काफ़ी हद तक एक बैलेंसिंग टाइप गेम रहेगी आगे जाके। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक आफ्टर द मिड टर्म्स और प्रोबब्ली आफ्टर ट्रम्प द नेक्स्ट गाय हू विल कम, जिसके साथ आप थोड़ी बात करने की कोशिश करोगे। अब यूएस इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी कम हुआ है। तो बिकॉज़ ट्रेड ही खत्म हो गया, तो 37% एक्सपोर्ट्स आर ड्रॉप्ड। सो दैट टेल्स यू दैट डेफिसिट कम हुआ है। अब अगर डेफिसिट कम हो गया है तो ऑब्वियसली इट इट अमेरिका कैन अभी ट्रम्प के लिए विक्ट्री क्या होती है? इंडिया बिकम्स अ फेयर ट्रेड पार्टनर। नाउ यहाँ पर अगर गेम देखिए, कई लोग बोल रहे हैं कि भैया ट्रेड जो ये आपका क्या नाम है, आपके जो टैरिफ्स हैं वो कहीं न कहीं उठ के आके 10 या 15% में आ सकते हैं, ठीक है? 15 या 16% पे आ सकते हैं। एंड पीयूष गोयल जी की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आया कि भैया वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन फार्म डेयरी इन ऑन द ट्रेड डील्स, हम नहीं करेंगे इसके ऊपर। एंड वी विल आल्सो सी सम सॉर्ट ऑफ बोलते हैं थोड़ा-सा एक ईज़ कि कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी जाएगी। ट्रेड डील की बात कर रहे हैं कि भाई नवंबर के कुछ टाइम में हो जाएगा, एंड दिस दिस शुड एक्चुअली गो फॉरवर्ड। एंड यहाँ पर बट देखिए अभी जैसे एक एक दो चीजें हैं। एक वो जो अपाचेज आ रहे थे, अपाचेज अभी वो आधे रास्ते यूके आके वापस चले गए हैं। सो ईदर दिस इज अ फैक्टर दैट आप पहले ट्रेड डील साइन करो फिर हम आपको सप्लाई करेंगे, समथिंग लाइक दैट। और या उनको पता है कि भैया अभी पाकिस्तान के साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो दे डोंट वांट टू फ्रेशली सप्लाई आर्म्स टू to India। Either one, the point that I'm trying to make at is कि हाँ आप ट्रेड डील कर लोगे, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। बट इट डजंट लुक लाइक रिलेशनशिप एक बैलेंस की तरफ आएगी, बिकॉज ट्रम्प विल ट्राई एंड पोर्ट्रे दिस एज अ विक्ट्री, और उसके अंदर ऑफ कोर्स आप पार्ट नहीं लेना चाहोगे। सो आई डोंट नो वेदर द डील जो भी है ये साइन होने को ट्रम्प यहाँ पर आएगा या मोदी जी वहां पर आएंगे, कि क्या होगा, कैसे रिकैलिब्रेशन करी जाएगी। बट सम सॉर्ट ऑफ अ पब्लिक रिकैलिब्रेशन करी जाएगी जस्ट फॉर अ नैरेटिव सेक, क्योंकि उनको ये चीज दिखेगा थोड़े टाइम में, जैसी मोदी जी और पुतिन की भी मीटिंग होगी, सो दे विल बी दैट टेंशन की यार इन्होंने कम तो कर दिया, लेकिन मोदी एंड पुतिन एकदम झप्पी मार के मिल रहे हैं। दैट मीन्स दीस गाइज आर पार्ट ऑफ सम गेम, एंड पूरा मागा चागा वहां पर खड़ा हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंगली मैं आपको बोलूँ, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर एक स्टेटमेंट और दिया कि भाई H-1B जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं अमेरिका के लिए, वो बिना H-1B के कुछ कर नहीं सकते। उन्होंने बोला कि H-1B होल्डर्स आर एसेंशियल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज़ देयर आरंट एनी इनफ टैलेंटेड अमेरिकन्स। यही चीज़ इलॉन मस्क बोल-बोल के थक गया, यही चीज़ विवेक रामास्वामी बोल-बोल के थक गया। मैगा को ये सुन के बड़ा झटका लगेगा, बट लेट्स लिसन इन। There's never going to be a country like what we have right now. And does that The mean- Republicans have to talk about it, Laura. And does that mean the H-1B visa thing will not be a big
priority for your administration, because if you want to raise wages for American workers, you can't flood the country with tens of thousands or hundreds of thousands of foreign workers. You also do have to bring in talent. When we have plenty of talented people no, here. No, you don't. We don't have talented people here? No, you don't have certain talents, and people have to learn. You can't take people off an unemployment line and say, I'm going to put you into a factory where we're going to make missiles, or I'm going to put How did we ever do it before? Well, let me When you and I were I'll give you growing an up. example. In Georgia, तो आपको ये समझ में आता है कि कहीं न कहीं दे आर एक रियलाइज़ेशन इनकी इंडस्ट्री को आ रही है कि ये कर नहीं सकते यार, वी कांट डू व्हाट वी थॉट टू बी डन। तो आपको अगर याद होगा लटनिक-पटनिक जो था इसका ट्रेड ट्रेड सेक्रेटरी या व्हाटएवर ही इज़, कॉमर्स सेक्रेटरी या व्हाटएवर ही इज़, उसने तो बड़ा क्लियरली बोला था, भैया वी वांट अमेरिकन्स टू बी हायर्ड फर्स्ट, वी वांट दिस टू बी हायर्ड फर्स्ट, वी गॉट ग्रेट पीपल फ्रॉम आवर ग्रेट कॉलेजेस, फ्रॉम दिस, फ्रॉम दैट। अब वो ग्रेट कॉलेजेस में 600,000 चाइनीज़ हैं, 250,000 अमेरिकन इंडियंस हैं, तो कौन-सा ग्रेट कॉलेज अगर आप H-1B को नहीं हायर कर रहे हो, तो हाउ मेनी अमेरिकन्स आर देयर इन दोज़ कॉलेजेस? एंड ये चीज़ ट्रम्प ने भी अभी रिसेंटली एक्नॉलेज करनी शुरू करी है कि अगर वो कॉलेजेस में बाहर से लोग नहीं आए, दोज़ कॉलेजेस विल गो बैंकरप्ट। एंड देखिए, यहाँ पर ये आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखती है दैट इट्स नॉट जस्ट अ रिकैलिब्रेशन, दिस इज़ बेसिकली एडमिटेंस कि यार जो हमने पॉलिसी एक करी थी, देयर इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज इन दैट। हम लोग इस चीज़ को नहीं कर पाएँगे, हम लोग इस चीज़ को नहीं खींच पाएँगे विद द वे दैट वी हैड ट्राइड टू डू। इनका ट्राई क्या था कि भैया हम पूरी तरह से वी विल बेसिकली सिट डाउन एंड हम पूरी तरह से सब कुछ ज़ीरो शोरिंग कर लेंगे। एंड घर में लाके सब कुछ वी विल बी एबल टू एक्चुअली डू एवरीथिंग दैट वी नीड टू डू ऑन आवर ओन। बट इंटरेस्टिंगली इट्स रियलिटी डॉनिंग ऑन ट्रम्प व्हिच इज़ वेरी, वेरी दिस थिंग, क्योंकि यही चीज़ अगर आप मागा के सामने बोलेंगे तो मागा का पूरी तरह से अगर यू कैन सी द मेल्टडाउन ऑलरेडी हैपनिंग। ओह! ट्रम्प इज़ दिस थिंग, दे डिड इट टू अस अगेन, ये वो चीज़ें वहाँ पर रोना शुरू हो जाते हैं। देखिए, यूएस इज़ ट्राइंग टू इन्फ्लेट इट्स वे आउट ऑफ डेट, देयर इज़ नो क्वेश्चन, एंड फाइनेंशियल रिप्रेशन और जिस तरह से ये चीज़ें चल रहा है, ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्लान टू काइंड ऑफ गेट बैक देयर जो थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत इनकी सुप्रीमेसी है। सोलर मॉड्यूल्स देखिए इन्होंने फ्रेंड शोरिंग करने की कोशिश करी है, मतलब घर पे सारे लाने की कोशिश करी है, काफ़ी इन लोगों ने करा है। और भारत का पोज़ीशन यहाँ पर देखिए बड़ा यूनिक है, अभी ट्रम्प ने भी कल परसों में एक्नॉलेज किया था कि भारत इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मिडल क्लासेस और उसकी इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और ये काफ़ी कुछ बढ़िया चल रहा है भारत के अंदर। फ्रॉम अ पॉइंट दैट ही कॉल्ड अस अ डेड इकोनॉमी। तो देखिए इट्स अ यू टर्न, नो लेस, इट इज़ अ मैसिव यू टर्न, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। ट्रम्प ने अपना टाको गेम दोबारा खेला है। बट कहीं न कहीं हमको ये भी समझना है कि भैया दिस इज़ समथिंग दैट यू विल हैव टू डील विद गोइंग फॉरवर्ड। ट्रम्प का मज़ाक बनाना तो ठीक है, वी कैन ऑल मेक दैट जोक, बट आपको ये चीज़ आगे जाके यू विल हैव टू डील विद दिस एंड यू विल हैव टू प्ले दिस गेम। एट द मोमेंट देखिए यू आर एट अबाउट 4.5 ऑड ट्रिलियन डॉलर्स, आपके पास ये कैपेबिलिटी तो नहीं रहेगी टू फाइट 28 और व्हाटएवर ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी जो अमेरिका की है। सो आपको अपनी रेज़िलियंस बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपने सप्लाई चेन सीधे करने पड़ेंगे, आपको अपनी चीज़ें को जो आपके ट्रेड डिपेंडेंसीज़ हैं, उसको सीधा करना पड़ेगा। सो देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, काफ़ी कुछ चल रहा है, देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो टू एक्चुअली रीच दैट पॉइंट, जहाँ पर आप ट्रम्प को बोल सकते हो, भाई साहब आप ज़रा साइड हो जाओ। अपार्ट फ्रॉम दिस द फाइनेंशियल सिस्टम जो है, यू नीड टू एक्चुअली क्रिएट योर ओन लिंक्स। अभी रूपी को इंटरनेशनलाइज़ेशन की आपने बात करी है, सो देयर इज़ अ लॉट दैट यू आर डूइंग इन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, लेकिन काफ़ी काम अभी आगे बाकी भी है। इट विल बी अ गुड रिलीफ फॉर अ लॉट ऑफ इंडस्ट्री जहाँ पर प्रेशर था। ऑफ कोर्स टेक्सटाइल्स में जैसे मैंने आपको बताया, रेडीमेड गारमेंट्स डिडंट रियली गेट अफेक्टेड दैट मच, बट टेक्सटाइल्स डिड। उसका ग्रोथ, द एक्सपोर्ट ग्रोथ वाज नॉट दैट मच एंड थोड़ा इम्पैक्ट आया है। देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राइसिस सेलिंग व्हिच वाज हैपनिंग टू वियतनाम एंड बाकी दूसरी जगहों को। सो उसमें थोड़ा-सा ऑफ कोर्स रिलीफ आएगा, बट आई डोंट थिंक वी शुड बैक डाउन फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन जिस तरह से आप कर रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट नीड्स टू बी ब्रॉट बैक एंड आई डोंट थिंक उसका कोई आपको बैक डाउन किसी भी हालत में करना चाहिए। ऑन दैट नोट लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट इज हैपनिंग, बट सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो यू कैन डू सो यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। ऑफ कोर्स हमारे रीजन में जो चीजें चल रही हैं इसके ऊपर नजर रहेगी, सो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग द अपडेट्स एंड द शॉर्ट्स, क्योंकि उसके अंदर मैं काफी करंट चीजें डालता रहता हूँ। सो keep a track of that and we shall see you later. Namaskar.